हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया था? भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एन रॉय। क्या हो जाएगा? एम एन रॉय। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा? प्रथम सूची। किस सूची से संबंधित है? प्रथम अनुसूची से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नए राज्यों के निर्माण से। किससे संबंधित है? नए राज्यों के निर्माण से। अगला क्वेश्चन, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किसके उधार लिया है? भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया, मतलब किससे लिया गया? जो प्रस्तावना के विचार हैं वो संविधान में किसके संविधान या कहाँ से लिए गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर। क्या हो जाएगा? 10वीं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.7। कितना होता है? 6.5 से 6.7। अगला क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच कितना होता है? 2.4। कितना होता है? 2.4। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच मान का कितना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.5। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 8.5। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? 9। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ़ी का पीएच मान
7 कितना होता है 7। अगला क्वेश्चन, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.2 से 7.6 कितना होता है? 6.2 से 7.6। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साबुन का पीएच मान कितना होता है? साबुन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 8 से 10। साबुन का पीएच मान कितना होता है? 8 से 10। अगला क्वेश्चन, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्स मीड स्टेडियम। कहाँ लगाए थे? किंग्स मीड स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एनी फ्रैंक। किसकी है? एनी फ्रैंक की। अगला क्वेश्चन, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैक्सोफोन। किससे है? सैक्सोफोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। किससे था? तबले से। अगला क्वेश्चन, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, युवाओं सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? युवाओं सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक बोली जाने वाली भारत की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। अगला क्वेश्चन, सिक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरिजीत सिंह ने। किसने गाया था? अरिजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से।
अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिजोरम। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम का। किसका कम था? सिक्किम का। अगला क्वेश्चन, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। किसकी है? गुजरात की। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। किसके लिए जाने जाते हैं? मणिपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलुचरण महापात्र। किन्हें प्राप्त हुआ? केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद। क्या हो जाएगा? सरोद। अगला क्वेश्चन, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। किस में मिला? भरतनाट्यम में। अगला क्वेश्चन, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला क्वेश्चन, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का। किसका है? त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगला क्वेश्चन, महावीर जयंती सामान्यता किस माह में मनाई जाती है? महावीर जयंती सामान्यता किस राज्य में किस माह में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल माह में। कब मनाई जाती है? अप्रैल माह में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लारीपयट। किस में होगा था? क्लारीपयट। अगला क्वेश्चन, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ। अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोप खेल। क्या हो जाएगा? धोप खेल। अगला क्वेश्चन, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर, उपापचयी प्रक्रिया प्रभावित होती है, केंद्रीय तंत्रिका कमजोर होती है, भाव शून्यता होती है। अतः सभी सत्य हैं, यानी कि सभी जो हैं वो सही हैं। ठीक है, धन्यवाद।